अरशद है मेरा पार्टनर। उसकी भाभी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है। उन्होंने मुझसे एक सीनियर डॉक्टर का जिक्र किया था। 30 साल का तजुर्बा रखती हैं। फरी, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि तुम्हारा इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे गलत ना समझा करो। मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि हमारी अमल के साथ खेलने के लिए कोई उसका भाई या बहन हो। आप प्लीज मेरे साथ इसी तरह रहा करें। आपकी मोहब्बत के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ ही हूं हमेशा से। चलो नाश्ता चलो। कल तक तो महविश बहुत अफसरदा नजर आ रही थी, अपसेट थी, खामोश खामोश सी थी, और आज बहुत खुश है। शादी के जिक्र को भी हमेशा टाल जाती है। आखिर बात क्या है? कहीं वो किसी को पसंद तो नहीं करती? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? अल्लाह बहुत खुश रखे तुमको बेटा। अल्लाह नसीब अच्छा करे। आमीन। अब मैं जाऊं? अपना ख्याल रखें एंड आई लव यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, फी अमानिल्लाह। अंकल की कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। आज आपने मुझे कैसे याद किया? सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है बेटा। क्या खैरियत के बगैर मैं कॉल नहीं कर सकता तुमको? जी जी अंकल, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसे कॉल की नहीं, इसीलिए मैं हैरान हो गई। हाँ बेटा, एक बात करनी थी जरूरी तुमसे। जी जी अंकल बोले, क्या काम है? असल में बेटा वो जी अंकल, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ, हम बैठकर बात करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना बेटा, अल्लाह हाफिज। मुझे सब देखकर लग रहा है कि यहाँ काफी टाइम से सफाई नहीं हुई। तुम हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो सफाई किया करो यहाँ की। जी बस 2 ही हफ्तों से नहीं हुई है, लेकिन अब मैं पाबंदी करूंगी। क्या बात है, आज जोया मैडम काम करा रही है? जाहिर सी बात है, जब आप ये सब नहीं करेंगी तो मुझे ही करवाना पड़ेगा ना। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? चलो जाओ यहाँ से।
चर्च। मुझे ना ये फूल पौधों का शौक वॉक नहीं है, टाइम जाया होता है इन चीजों से। बड़ी बात है, आपको फूलों का शौक नहीं, ये भी तो अपने अपने जौक की बात होती है। खैर, और बताएं, आपकी तबीयत कैसी है आजकल? ठीक हूँ, क्यों? वो आप अक्सर बेहोश होकर गिर जाती है ना, तो बस इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ, बीपी डाउन हो जाता है मेरा। जाहिर सी बात है, अब आप इतनी सख्त डाइट करेंगी तो बीपी डाउन तो होगा ना। अच्छा, तो तुम हो वो इसने आग लगाई है? मुझे क्यों आग लगेगी भाई? बड़े भैया को ये सारी बातें बताना, क्योंकि बड़े भैया ने मुझे बहुत कुछ सुनाया है कि तुम डाइटिंग करती हो, तुम्हें कमजोरी हो जाती है, और मैं फिर उनके आगे कुछ बोल नहीं सकी। सब तुम्हारा किया क्या है? हाँ, तो ऐसा क्या गलत कहा उन्होंने? सही तो वो कह रहे थे। जाहिर सी बात है, जब आप इतनी डाइट करेंगी, 3 बार का खाना खाने की बजाय 1 बार खाएंगी तो वीकनेस तो होगी आपको। और वैसे मेरा ख्याल है कि आप कोई न्यूट्रिशन रख लें, उससे डाइट प्लान पूछें, फिर डाइट करें। देखो जोया बीबी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है। आग मत लगाओ, क्योंकि तुमने आगे ही बहुत लोगों के दिलों में मेरे खिलाफ आग लगाई है। अपने काम से काम रखो। वाओ, बहुत मजे का है खाना। तुमने बनाया या तुम्हारे बाबा ने? वैसे तो बाबा ही कुकिंग करते हैं, लेकिन आज सब कुछ मैंने बनाया। हर फन मौला हो तुम। ऑफिस का काम भी संभाल लेती हो, कुकिंग भी कर लेती हो। वैसे इसका क्रेडिट मेरे बाबा को जाता है। उन्होंने मेरी तरबियत ही ऐसी की है कि मैं जिंदगी के हर महाज का सामना कर सकती हूँ। दैट्स ट्रू, नजर आता है। महविश, तुम्हारी शादी के सिलसिले का कुछ बना? कुछ बता रही थी ना तुम? सर, ऐसा कोई सिलसिला था ही नहीं। नहीं, तुमने कहा था ना तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैंने ये भी तो कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी। मगर क्यों? ये सवाल तो मैं भी आपसे कर सकती हूँ। आप शादी क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें किसने बताया कि मैं शादी नहीं करना चाहता? जिसने भी बताया, सच तो यही है ना। मुझे लगता है कि मेरी शादी की उम्र निकल चुकी है। इतनी जिम्मेदारियां हैं कि अब शादी करने का दिल नहीं चाहता। सर, मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करती। जिस उम्र में आप हैं, आजकल काफ़ी लोग इसी उम्र में शादी कर रहे हैं। आपने खामखा ये मैच्योरिटी वाली चीज़ अपने ऊपर तारी की है। बस किस्मत ने बहन भाइयों की इतनी जिम्मेदारियां डाल दी कि अब सब कुछ उन्हीं के लिए। सर, मुझे लगता है कि इंसान का सबसे पहला हक है अपनी ज़ात के बारे में सोचना, और आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है महविश? अपने बारे में सोचो। अपने बारे में ही तो सोच रही हूँ।